सबूत बैठा हूँ कि एक बंधुआ मजदूर का बेटा, मेरे पिता एक बाउंडेड लेबर थे और बिना रुपए पैसे के हम जैसे 1 सैकड़ा लोग विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, मध्य प्रदेश में जीत के आ सके। जो भी बहुजन लीडरशिप नई आए तो उसमें चुनाव मास बेस्ड होना चाहिए, मनी वेस्ट नहीं होना चाहिए। सर, एक सवाल आपसे जानना था कि इस देश में जो चुनाव है वो इतना महंगा हो गया है, तो ऐसे में जो गरीब तबका है वो किस तरीके से अपने आप को उभार पाएगा या सत्ता में ला पाएगा, ये सवाल आपसे। निश्चित रूप से इस देश में आपने सही सवाल किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 और 1931 की गोलमेज सभा लंदन में लोकतंत्र की, जमहूरियत की जोरदार वकालत किया और अंग्रेज़ों को इस बारे के लिए रजामंद किया कि अंग्रेज़ भारत छोड़ो पर भारत में जमहूरियत स्थापित करो। अंग्रेज़ इसके लिए रजामंद हो गए, पर जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई उन लोगों ने इस बात को जाना कि हमारी आबादी कम है। जिनकी सत्ता है इस देश में, वो आबादी में जो मुख्य नियंत्रक है ब्राह्मण, उसकी 4% आबादी है और जो व्यवस्था का संचालक वर्ग है समग्र को मिलाते हुए वो मात्र 15% हैं। तो उनकी सत्ता नहीं हो सकती अगर लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। तो इसलिए उन्होंने वोट को बिकना सिखाया कि चुनाव अगर वोट बिकने लगेगा तो चुनाव वोटों से नहीं होगा, नोटों से हो जाएगा। अगर चुनाव नोटों से होता है तो वो लोग जीतेंगे जिनके पास नोट ज़्यादा हैं। अगर चुनाव वोटों से होता है तो वो लोग जीतेंगे जिनके पास वोट ज़्यादा है। भारत के दबे कुचले इंसान के पास, मजलूमों के पास वोट ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, नोटों का अभाव है हमारे पास, तो हम नोटों से नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसलिए मानवर कांसीराम जी ने कहा कि वोट के साथ नोट मांगो अभियान, साइकिल के द्वारा प्रचार अभियान और बहुत सारे प्रयोग करके उन्होंने दीवार लेखन, वॉल राइटिंग का काम करके अपनी बात को जन जन तक पहुंचाया। और मैं एक सबूत बैठा हूं कि एक बंधुआ मजदूर का बेटा, मेरे पिता एक बाउंडेड लेबर थे और बिना रुपए पैसे के हम जैसे 1 सैकड़ा लोग विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, मध्य प्रदेश में जीत के आ सके। तो ये मानवर कांसीराम जी का मास बेस्ड डेमोक्रेसी, जन आधारित लोकतंत्र का परिणाम है। प्रतिगामी ताकतों ने बहुजन नायकत्व से खलनायकी करा के चुनाव को, चूँकि फुटकर वोट की बिक्री जो 1947 के बाद प्रारंभ कराई गई थी उसको मानवर कांसीराम जी ने बंद करा दिया। मानवर कांसीराम जी ने एक सूत्र दिया 1984 में कि जो वोट बेचे समझो अपनी बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बेटी बेची नहीं जाती है बल्कि लायक वर आदमी के हाथ में सौंपी जाती है। इसलिए भारत के गरीबों, शोषितों, पीड़ितों वोट बेचना बंद करो। जो वोट बेचे उसको बिरादरी से बहिष्कार करो। और इसका चमत्कारिक प्रभाव जनमानस पे पड़ा और लोगों ने वोट बेचना बंद कर दिया। जब वोट बेचना बंद हुआ तो निर्धन लोगों के असली नुमाइंदे, असली डेलीगेट जीत करके विधानसभा में पहुंचने लगे। लोकसभा में बहन मायावती बिजनौर से चुनाव लड़ी है, जीती है। डिपॉजिट जमा करने के भी पैसे उनके पास नहीं थे, वो जनता ने लगाए उनके साथ पैसे, समाज ने लगाए उनके साथ पैसे और कुल जमा 1 लाख रुपया खर्च करके वो सांसद जीत गई थी। तो आज भी हम जीत सकते हैं, पर दुश्मन ने बीच में जब रिटेल सेल वोटों की बंद हो गई तो इकट्ठा हुआ वोट बिकवाना प्रारंभ कर दिया। नोटों की राजनीति, हाँ, नोटों की राजनीति 2007 के पश्चात प्रारंभ की गई और उसकी शिकार सारे दलित पिछड़ा आधारित पार्टियां हो गई। न केवल बहुजन समाज पार्टी उसकी शिकार हो गई बल्कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल, ये सभी पार्टियां, चूँकि इनके पास सीमित धन है, बड़ा धन नहीं है, पर जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, उनके पास अपरंपार धन है, अपरंपार नोट है, इनलिमिटेड नोट है उनके पास।
तो इसलिए उन्होंने रिटेल सेल बंद हो गई। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि 1989 से बहुजनों के वोट की बिक्री बंद हुई, तो जीतने का ग्राफ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। पर 2007 से इकट्ठा हुए वोट जब बिकने लगे तो जीतने का ग्राफ बहुजनों का गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसलिए नोटों वाला चुनाव उनके लिए लाभकारी है जिनके पास नोट ज़्यादा है। ब्राह्मणवादी ताकतों के लिए, पूंजीवादी ताकतों के लिए लाभकारी है और अल्टीमेटली वो हुक्मरान बन जाते हैं। पर वोटों वाला चुनाव उनके लिए लाभकारी है जिनके पास वोट ज़्यादा है। तो भारत के बहुजन समाज के पास वोट ज़्यादा है, इसलिए मानवर कांसीराम जी ने वोटों का चुनाव कराया। ब्राह्मणवादी ताकतों ने हमारे नायक को खलनायक बनाकर, और इकट्ठा हुआ वोट बिकने लगा है। इकट्ठा हुआ वोट बिकने के कारण ये दुर्दशा हुई है। हमें सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा कि जो भी बहुजन लीडरशिप नई आए तो उसमें चुनाव मास बेस्ड होना चाहिए, मनी वेस्ट नहीं होना चाहिए। मनी माफिया और मीडिया बेस्ड इलेक्शन बहुजनों के लिए घातक है, नुकसानदायक है और अल्पजनों के लिए लाभदायक है। पर मास बेस्ड डेमोक्रेसी और मास बेस्ड इलेक्शन बहुजनों के लिए वरदान है और मेरे लिए एक अवसर है। तो हम इस पे हुक्मरान बन सकते हैं। इसलिए हमें माउथ मीडिया का इस्तेमाल बहुजनों को बड़े पैमाने पर करना होगा। चरित्र और नीति आधारित राजनीति को बढ़ावा देना होगा। यह अवसरवादी राजनीति बहुजनों के लिए घातक है और छोटे साधन से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना, जनता का ही धन इकट्ठा करके चुनाव अभियान में लगाना। तो मानवर कांसीराम जी ने उस ज़माने में कहा कि 1 वोट 1 नोट। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं 10 नोट नहीं, 100 रुपए का नोट नहीं। हम आज की तारीख में अपील करते हैं जनमानस से कि अगर वो सच्चे नुमाइंदे अपने भेजना चाहते हैं जिता करके, तो जनमानस की ये ड्यूटी है कि उम्मीदवार के साथ धन भी लगाना होगा। जालिम का धन लेकर के और मजलूमों का वोट लेकर के मेरा कोई भी व्यक्ति जीतेगा, वो जालिम के हाथ का खिलौना बन जाएगा। तो इसलिए मजलूमों का वोट और मजलूमों का नोट लेकर के आपका जो भी नुमाइंदा जीतेगा वो मजलूमों के इशारे पर काम करेगा, मजलूमों के लिए काम करेगा। जालिम के वो लात मारेगा, जालिम से संघर्ष करेगा, जालिम से वो लड़ेगा और निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव देखने को आएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि मास बेस्ड डेमोक्रेसी भारत में फलित हो, पुनः जन आधारित लोकतंत्र कामयाब हो। उसके लिए हम लोग सामाजिक परिवर्तन मिशन काम कर रहा है और 1 नेशन 1 एजुकेशन उसी मकसद को प्राप्त करने के लिए एक अभियान है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दद्दू प्रसाद जी थे जिन्होंने चुनाव को लेकर, जिस तरह से चुनाव होते हैं और उसके बाद उतनी ही महंगाई देश में बढ़ जाती है, उसको लेकर बातचीत की है। इस बारे में आपका क्या कहना है ये कमेंट जरूर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।